जिंदगी में कभी भी किसी को कम मत समझना। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। घमंड और पेट जब दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस के एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर सकता है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। दोस्तों, इस संसार में सभी को ज्ञान का घमंड है, परंतु किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। कहा जाता है, एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर यह फैसला किया कि वह राजपाट से संन्यास ले लेगा, परंतु उनका कोई पुत्र नहीं था जिससे वह राज्य को सौंपकर जिम्मेदारी से मुक्त होता। राजा की एक पुत्री थी जिनकी विवाह की योजना भी राजा को बनानी थी। इसलिए उन्होंने मंत्रियों को बुलाया और कहा, कल प्रातः काल जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर दिया जाएगा। अगले दिन राज्य के सैनिक फटे कपड़े पहने एक युवक को ले आया और उनका राज्य अभिषेक किया गया। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करके अपनी जिम्मेदारी सौंपकर स्वयं वन को प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस युवक ने राज्य की भाग दौड़ संभाल ली। एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने कमर में लटकाए रहता था। सप्ताह में एक बार वह कोठरी में जाता, थोड़ा समय बिताने के बाद बाहर निकलता और एक बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता और अपने कार्यों में लग जाता। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति अचंभव होता। राज्य की सारा खजाना, सारे रत्न मणि हीरे जवाहरात तो खजांची के पास है। सेना के शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजों की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा यहाँ हर सप्ताह अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है। सेनापति से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राजा से पूछा, राजन, यदि आप क्षमा करें तो यहाँ बताएं कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की इतनी फिक्र है। राजा गुस्से से बोले, सेनापति, यह तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है। यह प्रश्न दोबारा कभी मत करना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री और सभा संतों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। बात महारानी तक पहुंच गई और स्त्री हक के आगे किसी की भी नहीं चलती। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कमरे की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा सेनापति व अन्य सभा संतों को लेकर कमरे के पास गया और दरवाजा खोला। जब कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे कपड़े के जो दीवार की खूंटी पर लटका था। मंत्री ने पूछा, महाराजा, यह तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उस फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा, यही तो है मेरा सब कुछ। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरे घमंड समाप्त हो जाता है। तब मैं वापस बाहर निकलता हूँ।
दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए, आज जो भी हैं, जैसा भी हैं, कल कामयाबी मिल जाने पर नहीं भूलना चाहिए पहले क्या थे। घमंड बर्बादी का जड़ है, हमें घमंड से बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलूंगा। आपका जीवन सुखमय हो। धन्यवाद।